राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस उठा के देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मैंने मैक्सिमम वीडियोस बनाए हैं राहु केतु के ऊपर। और इसलिए बनाए हैं क्योंकि जब हम अपने जीवन में राहु केतु को समझ जाते हैं तो फिर हमें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अल्टीमेट ट्रूथ यही है, यही वो ज्ञान है, यही हमारा उद्देश्य है जिसके लिए हम इस धरा पे आए हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, सुनिए और पहले जाने अच्छे से कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके जीवन के लिए, तो बड़े ध्यानपूर्वक इससे जुड़े। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि केतु आपकी उत्पत्ति है। केतु इज द सोर्स ऑफ योर क्रिएशन। केतु इज योर एनर्जी। और कुंडली में जहां पर भी केतु बैठा रहता है वो हमारे चक्रा को डिनोट करता है। हमारे शरीर में जो चक्रा सिस्टम है वो उसको डिनोट करता है और वो हमें ये बताता है कि तुम्हारी कुंडली की शक्ति कहां पर है, किस जगह पर है और तुम इसे जागृत कैसे कर सकते हो। और जब हम इस रहस्य से जुड़ जाते हैं तो फिर हम उस खोज में निकल जाते हैं ताकि हम अपने ज्ञान में प्रवेश कर सके। क्योंकि कुंडली जागरण का अर्थ होता है अपने ज्ञान से जुड़ना, अपनी सच्चाई से जुड़ना, अपना आरंभ से जुड़ना, जो तुम्हारी हकीकत है। तो मैंने इस यात्रा का आरंभ कुछ इसी तरह से किया था। मैंने सबसे पहले अध्ययन केतु पे किया और मैंने बड़े लंबे समय तक इस पर अध्ययन किया। 2-4 दिन का अध्ययन नहीं था, ये एक बड़ा लंबा अरसा मैंने केतु पर रिसर्च की और मैंने अपने जीवन से उससे जोड़ा। और जैसे जैसे उसकी गहराई में गया तो मुझे समझ में आया कि मेरी शक्ति मेरे शरीर के अंदर कहां पर है, और अगर मैं उस शक्ति से जुड़ता हूं तो मैं फिर उस ज्ञान से कैसे जुड़ सकता हूं, अपनी हकीकत से कैसे जुड़ सकता हूं। केतु को जानने के लिए हमें सबसे पहली चीज ये सोचनी चाहिए कि केतु ये पार्ट है हमारे शरीर का, क्योंकि केतु के पास ये नहीं है, ये पार्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो केतु के पास शक्ति किसी चीज की है? केतु के पास एक ही शक्ति है, वो उसके मन की शक्ति होती है, वो उसके मन की शक्ति होती है। अब जब मैंने ये जाना कि केतु हमारे मन की शक्ति है तो इससे मुझे यही चीज समझ में आई कि जो भी निर्णय मैं मन से लूंगा, जो भी कार्य मैं मन से करूंगा, वो ईश्वर की पुकार होगी, वो मेरी शक्ति की पुकार होगी। और मैं अगर उस पर चलता रहा तो मैं अपनी एनर्जी से जुड़ सकता हूं, मैं अपने सोर्स ऑफ क्रिएशन से जुड़ सकता हूं। तो जो भी इंसान है जो अपनी मन की पुकार को ज्यादा सुनते हैं, जो अपने मन से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, जो अपने इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं, तो उनका केतु हमेशा स्ट्रांग होता जाएगा, होता जाएगा और होता जाएगा। और जब केतु स्ट्रांग होता है तो आपकी एनर्जी से आप जुड़ते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं अपनी एनर्जी के साथ, बिकॉज केतु इज द सोर्स ऑफ योर क्रिएशन। हम जो हैं वो एक क्लोन हैं, आप इस चीज को जाने। हम एक परछाई हैं इस धरा पर जो हम आए हैं। हमारा असली सोर्स, हमारा असली एनर्जी वहां ऊपर बैठी है, वो स्वयं नहीं आती है, वो क्लोन डेवलप करती है। ये परछाई है, ये परछाई है, लेकिन इस परछाई को चलाने के लिए ताकत चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो वो कहां से आता है? वो उस डायरेक्ट एनर्जी से आता है। क्योंकि जब हम उससे जुड़ जाते हैं, जब हम अपनी हकीकत से जुड़ जाते हैं तो अल्टीमेटली हम वो करते हैं जो हम करने के लिए आए हैं। अब ये केतु है। अब राहु क्या है? राहु वो है जो हमें अपने अंत तक लेके जाता है। केतु आरंभ है और राहु हमारा अंत है। अंत का मतलब मृत्यु नहीं कह रहा हूं मैं। अंत का मतलब ये होता है कि जो कार्य तुमने किया ही नहीं अब तक, जिस उद्देश्य के लिए तुम बार बार आ रहे हो, राहु उसी को डिनोट करता है। क्योंकि राहु के पास ये होता है, राहु के पास ये होता। तो ईश्वर ने राहु को सब कुछ दिया है लेकिन शरीर नहीं दिया है, और केतु को ये दिया है लेकिन ये नहीं दिया है। तो केतु की जर्नी जो होती है वो अपने आप को पूर्ण करने की होती है। तो जब वो अपने आप को पूर्ण करता है तो वो कंप्लीट तो हो गया, उसका जो पर्पस है उसने अचीव कर लिया। इस चीज को से जुड़े तो राहु इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। इसका अर्थ ये, जहां पर भी आपका राहु बैठा है आपकी कुंडली के अंदर, वही आपका उद्देश्य है, वही आपका उद्देश्य है और वही करने के लिए आप आए। आप बाकी सब चीज छोड़ दें।
आप बाकी सब चीज छोड़ दें, क्योंकि अगर आप राहु को फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आप अपने जो ताकत है केतु की, वो आपको पुश करेगी आपके पर्पस तक और आपके पर्पस को कंप्लीट कराएगी। राहु से लोग भ्रमित हो जाते हैं, राहु से सब लोग डर जाते हैं, और ये दोष इंसान का नहीं है, क्योंकि इस तरह से इसको पेश किया गया है कि ऐसा है वैसा है। लेकिन राहु अल्टीमेटली वो है जो हम जान भी नहीं सकते। जो इतना, अगर मैं कहूं कि राहु केतु इज द मोस्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी तो हमेशा पावरफुल ही होती है, एनर्जी हमेशा प्योर होती है, एनर्जी हमेशा स्पिरिचुअल होती है। तो जब आप उस एनर्जी को कंप्लीट करते हैं थ्रू राहु, व्हेन केतु मीट्स राहु, तो वो कंप्लीशन है ना, वो आपका कंप्लीशन है, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी का कंप्लीशन है, वो आपकी जर्नी का कंप्लीशन है। वो आपको उस परम सत्य से जोड़ेगा जो आज तक आपने जाना नहीं। केतु राहु इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स। इनको छाया ग्रह कहा गया है। आपने कभी इस चीज को नोटिस किया? छाया ग्रह क्यों कहा गया है? जैसे मैंने आपको कहा कि वी आर अ क्लोन, ये जो शरीर है ये क्लोन है, ये शैडो है, हमारा परछाई है, और हमारा असली एनर्जी वहां ऊपर बैठी है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूं आपको समझाने के लिए। श्री राम किसके अवतार थे? श्री हरि के अवतार थे। श्री कृष्ण किसके अवतार थे? श्री हरि के अवतार थे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि श्री राम के अंदर श्री हरि की एनर्जी थी, तो श्री हरि तो वही थे। श्री कृष्ण के अंदर श्री हरि की एनर्जी थी, तो श्री विष्णु तो वही थे। श्री राम ने, श्री कृष्ण ने अपनी एनर्जी को कनेक्ट किया श्री हरि से, कनेक्ट किया और वहां से पावर जनरेट किया। और यही एग्जैक्टली हमें करना है, यही एग्जैक्टली हमें करना। जब मैंने कहा आपसे द फर्स्ट इनकार्नेशन वाले वीडियो में कि हमें अपने फर्स्ट सोर्स ऑफ क्रिएशन से जुड़ना है, और राहु केतु एग्जैक्टली वही है। राहु का अर्थ क्या है? कि आपका कंप्लीशन है वो, लेकिन कंप्लीशन के बाद में अंत थोड़ी आरंभ ही हो गया ना। आप जब अपनी एनर्जी से जुड़ गए हो तो वो आपका अंत है या आरंभ है? वो आपका आरंभ है। तो केतु आपका आरंभ है, राहु आपका अंत है, लेकिन इस अंत में भी एक आरंभ छुपा हुआ है। इस अंत में भी एक आरंभ छुपा हुआ है जो ये दुनिया समझ नहीं पाती है। कुछ नहीं करना है, सिंपली इतना समझना है कि जहां मेरा केतु बैठा वो मेरी एनर्जी है, वो मेरा पावर है, और मुझे अपने पावर से जुड़ना है। उसमें तुमको कुछ भी हो, तुम्हारा फायदा हो नुकसान हो, मत देखो, आंख बंद करके उस पावर से जुड़ जाओ, उस पावर से जुड़ जाओ। अब राहु क्या है? तुम्हारा पर्पस है जिसको तुम करने के लिए आए हो, और ये पर्पस अलग अलग होता है हर इंसान का, क्योंकि उसके अलग अलग कर्मा होते हैं। तो जब तक उस कर्मा को वो कंप्लीट नहीं करेगा तो पर्पस तो अधूरा ही रहेगा उसका। तो राहु जहां पर भी बैठा है वो आपका पर्पस है, उसको आंख बंद करके करो, बाकी सब काम को छोड़ दो। बाकी तुम्हें कुछ करना ही नहीं। जिस घर में राहु बैठा है वही तुम्हारा उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य से तुम पूर्ण होगे, उसी काम को करने से तुम पूर्ण होगे, और तुम्हारी ये जो जीवन की यात्रा है वो कंप्लीट होगी। मैं एक और उदाहरण देता हूं, चलिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के चार्ट में 4th हाउस में केतु बैठा है और 10th हाउस में राहु बैठा है। तो 4th हाउस किसको डिनोट करता है? 4th हाउस डिनोट करता है मन को, मन को डिनोट करता है, खुशियों को डिनोट करता है, आपके घर को डिनोट करता है, आपकी माता को डिनोट करता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे इंसान की शक्ति कहां है? उसके मन के अंदर है। उसकी कुंडलिनी शक्ति कहां? उसके मन के अंदर है। वो हार्ट चक्र में स्टोर्ड है उसकी कुंडलिनी शक्ति। अब उसने जब इतना जान लिया, अब दूसरा क्या है? उसकी शक्ति उसके घर में है, क्योंकि 4th हाउस घर को रिप्रेजेंट करता है। उसकी शक्ति उसकी मां में है, तो मां को भी जान लिया। तो इसका अर्थ यह है कि जब आप अपने आप को इनके प्रति डेडिकेट कर लोगे, अपने घर के प्रति, अपनी गृहस्थी के प्रति, अपनी मां के प्रति, उनके सुख के प्रति, तो आपकी जो कुंडलिनी, आपकी जो चेतना है, जो केतु है, वो ऑटोमेटिकली हलचल मचाएगी, क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी शक्ति बनेगी। और जब ये शक्ति बनेगी तो राहु कहां बैठा है? 10th हाउस में बैठा है। तो राहु क्या दर्शाता है? राहु 10th हाउस में दुनिया को दर्शाता है, पब्लिक को दर्शाता है। एक आपको पब्लिक के लिए कुछ करना है, आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, आपको कुछ ऐसा करना है
जो जरूरत है इस समाज की। 10th हाउस में राहु अपना पर्पस नहीं होता है। 10th हाउस में राहु समर्पण होता है, दृष्टिकोण होता है, आईना होता है, हेल्प होती है। और जब हम इस पाथ में जुड़ जाते हैं तब हम अपनी जर्नी को पूर्ण करते हैं, क्योंकि केतु तो हमें अपनी सोर्स दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। वो जो ग्लास का पानी है हम किसी और को दे रहे हैं, वो कैसे भरेगा ये चिंता नहीं करनी, क्योंकि केतु उसको भरता जाएगा। जितना वो पानी आप देते जाएंगे, जितना वो आप कर्म करते जाएंगे, जो आपको करना है, आपका उद्देश्य है इस समाज के प्रति, उन लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति, इस धरा के प्रति, तो जब आप ये करते जाएंगे तो आप पूर्ण हो जाएंगे अपने आप से। वो सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप से आप में आ जाएगा, वो चेतना अपने आप से आएगी। और फिर ये जो केतु है जो 4th हाउस में आपके बैठा हो, जिसकी शक्ति आपके हार्ट में है, वो राइज होती जाएगी। ये राइज होती होती यहां पहुंचेगी, यहां से यहां पहुंची, यहां से यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची। ये कंप्लीशन हो गया आपका, ये कंप्लीशन हो गया आपका। लेकिन जिसका केतु जितना नीचे बैठा है उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसको तो उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके कर्मा बहुत लंबे हैं। किसी का केतु अगर रूट चक्रा में जाके बैठा है, सेक्रल में जाके बैठा है, कहां कहां जाके बैठा है, तो उसको उतनी ही शक्ति लगती है, उसको उतनी ही शक्ति लगती है अपने आप को जागृत करने के लिए। और जिसका केतु जितना स्ट्रांगली बैठा है, तो वो इसलिए स्ट्रांगली बैठा है कि वो हमेशा चेतना में रहा है इंसान, और वो अपनी पर्पस को आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके अंदर वो शक्ति है। हर इंसान के अंदर केतु की शक्ति है, हर इंसान के अंदर राहु की शक्ति है। ये दुनिया जब कहती है राहु केतु पाप ग्रह है, ये उनकी बुद्धि है। जो जान नहीं पाए वो जान नहीं पाए। लेकिन राहु केतु, मैंने क्या कहा, राहु केतु के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। कभी आपने सोचा राहु केतु वक्र क्यों होते हैं? सब ग्रह तो सीधे चलते हैं, राहु केतु उल्टे क्यों चलते हैं? क्योंकि वो क्या कह रहे हैं आपसे, वो आपसे ये कह रहे हैं तुम्हारी जर्नी ये नहीं है। तुम्हारी जर्नी पहले तुम्हें अपनी एनर्जी से कनेक्ट करना है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टर्निंग अदर साइड, इसलिए ताकि तुम्हें उन सारे पर्पस को जो तुमने कर्मा क्रिएट किए उसको 1 by 1 क्लीन करके अपने आरंभ तक पहुंचना है। ये दुनिया ऐसे चलना चाहती है और राहु केतु आपको ऐसे लेके जाते हैं। और यही है, योर जर्नी इज नॉट फ्रॉम 1 to 100 माय डियर फ्रेंड्स, योर जर्नी इज फ्रॉम 100 to 1 बिकॉज यू हैव टू अल्टीमेटली बिकम 0। दिस इज राहु एंड केतु फॉर यू। कोई ग्रह खराब नहीं होता, तुमने जो कर्म किया है वही तो तुम्हारे सामने आएगा। उसके अलावा क्या आ सकता है? कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें रोक सकती है? ये चीज हमें समझ में नहीं आती है। इस दुनिया ने क्या सोच के रखा है? कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है, हर ग्रह अपने पावर को दर्शाता है। लेकिन तुम अगर उस पावर से जुड़ नहीं पाए तो उस ग्रह का दोष नहीं है, ये तुम्हारा दोष है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। राहु केतु इज द मोस्ट वंडरफुल प्लैनेट, इज द मोस्ट गिफ्टेड प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी। और जिसने राहु केतु को समझ लिया उसने अपने जीवन को समझ लिया।